सो हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई देख लो, फिलहाल हम लोग खड़े हैं, देख लो कहाँ पे हैं, इस मीन्स एक्सप्रेस वे पे, वन ऑफ द सेफेस्ट रोड अवेलेबल। और इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ही मैं दिखा देता हूँ भाई कि हम लोग कितने ज़्यादा सेफ प्लेस पे हैं। सो आज के इस ब्लॉग में हम लोग जो कुछ भी करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज और किसी सेफ इन्वायरमेंट में करने वाले हैं, ठीक है। और देख लो करने क्या वाले हैं भाई, इन दोनों बाइक्स के बीच में ड्रैग रेस जो कि होने वाली है 2026 वाली ब्रांड न्यू KTM Duke 200, और यहाँ पे लगी है ब्रांड न्यू 2026 पल्सर NS 200। और एज आई टोल्ड यू कि आज के इस ब्लॉग में हम लोग करने वाले हैं ट्रैक रेस इन दोनों बाइक के बीच में। तो रेस करने से पहले मैंने आपको रोड सिखा दिए हैं कि रोड्स बहुत ही ज़्यादा सेफ है। और अब आपको कुछ बाइक्स के स्पेक्स के बारे में बताया जाते हैं कि कौन सी बाइक कैसी है, लाइक क्या कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं दोनों ही बाइक्स में और कौन कौन से इक्विपमेंट्स मिलते हैं आपको, क्योंकि डेफिनेटली दोनों की दोनों बाइक्स 200 सीसी सेगमेंट की हैं और दोनों ही नेकेड हैं, एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा टफ राइवल्स हैं दोनों ही बाइक्स। तो लाइनअप को स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे खड़ी है 2026 वाली बजाज पल्सर NS 200। और इस वाली बाइक को तो आपने मेरे ब्लॉग में पहले ही बहुत सी बार देख रखा है, ये सत्यम के NS 200 है जो कि आती है अपने फुल्ली डिजिटल नेगेटिव पैनल के साथ में। और जो फ्रंट वाला LED हेडलैम्प, सॉरी फ्रंट वाला जो हेडलैम्प है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे देखो LED आ चुकी है, DRLs भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। और अगर बात कर लेंगे उस वाली ड्यूक की, तो वहाँ देख लो TFT वाला 2026 वाला वेरिएंट है वो ड्यूक का। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के इंजन स्पेक्स करते पहले। तो यहाँ पर 199.5 सीसी का इंजन मिलता है आपको दोनों ही बाइक्स में, जो कि लिक्विड कूल्ड है। और उसके बाद जो पावर फिगर्स ये प्रोड्यूस करता है ना, वो समझ लो 24.5 PS की पावर मिलती है, यहाँ पे 25 PS की पावर मिलती है। तो 0.5 PS ज़्यादा है अपने ड्यूक में एज़ कम्पेयर टू NS 200। और अगर बात करें इनके टॉर्क की, तो यहाँ पे 19.3 Nm का टॉर्क है, यहाँ पे 18.74 Nm का। तो डेफिनेटली पावर फिगर्स यहाँ पे अपने ड्यूक के ज़्यादा होने वाले हैं। और अगर बात कर ले इस पावर फिगर के साथ में जो गाड़ी का वेट है ऑल ओवर, तो यहाँ पे 158 kgs की है अपनी NS। और बात कर लेगा ड्यूक की, तो ड्यूक यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड पड़ती है 159 kgs की। तो डेफिनेटली 1 किलो का डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पे जो अपनी NS 200 है उसमें कुछ मॉड्स एंड ऑन हो रखे हैं, लाइक ये जो इंजन गार्ड वगैरह लगा है, इसकी वजह से इसका वेट ऑलमोस्ट 164 तक पहुँच चुका है, इससे भारी मीन्स हो चुकी है। और ये बिल्कुल ही स्टॉक कंडीशन में है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू गाड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों के वेट और पावर फिगर्स के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं कुछ और इक्विपमेंट्स की। तो सस्पेंशन देख लो, सबसे पहले दोनों ही बाइक से मिलते हैं USD। इसके जो USD है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी हाई है, क्योंकि WP के एपेक्स मिलते हैं आपको इसमें। वैसे इस वाली ड्यूक में किसी भी टाइप की ब्रांडिंग नहीं दे रखी है कि कौन सा सस्पेंशन है, बट हाँ इट इज़ USD एंड जो क्वालिटी है वो ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू NS 200। और अगर बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के, लाइक टायर्स की, तो यहाँ पे फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है जो कि रेडियल होने वाला है, वहाँ पे 100 मिलता है नॉन रेडियल, यहाँ पे 130 मिलता है नॉन रेडियल, यहाँ पे 150 मिलता है रेडियल, ठीक है। तो ये हो गया दोनों के टायर्स के बारे में। बात कर लेते हैं दोनों के कंसोल के बारे में। वहाँ मैंने आपको दिखाई दिया कि ये फुल्ली डिजिटल नेगेटिव पैनल साथ में आ रही है। और यहाँ भी देख लो एक बार, ये फुल्ली कलर TFT पैनल के साथ में आ रही है, जिसमें कि स्विच गियर्स हैं अभी पुरानी ड्यूक की तरह है। जो लेफ्ट वाले स्विच गियर्स हैं सारे के सारे चेंज हो चुके हैं, देख लो यहाँ पे स्विच गियर्स में आपको मैनुअल में टॉगल करने के लिए स्विच गियर्स यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोनों बाइक्स के स्पीडोमीटर के बारे में, ठीक है। इंजन बता दिया है। प्राइस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2,22,000 रुपीज़ की पड़ती है आपको ड्यूक 200 ऑन रोड लखनऊ में। और अगर बात कर ले अपनी NS 200 की, तो ये 1,96,000 में पड़ती है। तो डेफिनेटली NS थोड़ी सी ज़्यादा किफ़ायती होने वाली है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक, लेकिन जो पावर फिगर्स हैं वो एक्जैक्टली सेम ही पड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम पड़ रहे हैं। तो इसीलिए आज की इस ट्रैक को हम लोगों ने रखा है, क्योंकि दोनों की दोनों बाइक्स, ओह माय गॉड, क्योंकि दोनों के दोनों बाइक्स बहुत ही ज़्यादा टफ राइवल है एक दूसरे की, है ना। तो हाँ, दोनों ही बाइक्स में आता है आपको डुअल चैनल ABS आता है दोनों गाड़ी में, ठीक है। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पे, क्योंकि दैट इज़ इट फॉर द इंट्रो मैन। ज़्यादा स्पेक्स बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रैग रेस को। चलो भाई स्टार्ट है, स्टार्ट। पावर बैंक मैंने जेब में रखा था इसीलिए। तो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग रेस ऑफ लाइक मैं आ चुका हूँ बजाज पल्सर NS 200 के ऊपर। फर्स्ट है, ठीक है। चलो और मेरे भाई ओके भाई, NS गई।
मुकाबला नहीं है एनएस का। हो सकता है गाइस, एनएस कैसे पीछे हो सकती है? टॉप एंड में एनएस निकलेगी पक्का है, फाड़ते हुए वो भी। और भाग रही है भाई ये ट्यूब। तो से 136 मिलीमीटर। बस इसकी कमजोरी जो है वो लिमिटर ही है। भाई की यहाँ पे इनिशियल में भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। इनिशियल में पैटर्न बहुत इंक्रीज है कंपेयर टू दी ओल्डर वर्जन। भाई क्या रेस कितनी गई तुम्हारी? 36 गई यार। 47 पे चल रहा था। हाँ हाँ, ज़्यादा से अंतर नहीं लग रहा था। ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा था। नहीं है ना। तो भाई कुछ ये थे रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। इसमें आपने यही दिखा कि भाई दोनों की दोनों बाइक्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एज वेल एंड द टॉप एंड एज वेल, है ना। क्योंकि जो टॉप स्पीड है अपने NS 200 की वो 147 किलोमीटर पर आज अचीव कर रही है। और बात करें अगर ड्यूक की तो यहाँ पे 137 तक गई है। इट मीन्स कि 10 किलोमीटर ज़्यादा है अपने NS 200 में। बट द मेन थिंग इज़ भाई कि ड्यूक 200 जो है इसमें जो स्पीडोमीटर एरर है वो बहुत ही कम है। और कैसे इसका स्पीडोमीटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू दी NS 200 और एनी अदर बाइक ऑफ दिस सेगमेंट। तो कुछ ये तो रिजल्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ना। एंड इट्स टाइम टू डू आवर सेकंड हाउस। मैं आने वाला हूँ KTM ड्यूक 200 के ऊपर और देखते हैं भाई कि ये अपने हाथों में अपने NS के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म करने वाली है। क्योंकि ड्यूक का इनिशियल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फाड़ है, ख़त्म गाड़ी है ड्यूक। और ये गाड़ी आती है अपने सिंगल टच स्टार्ट के साथ में, है ना। चलो ठीक है, ऑन देंगे भाई। इनिशियल में आगे
दौड़ते हुए काफी टाइम लगा दिया ड्यूक को बीट करने में इसने। लेकिन इनिशियल अपने ड्यूक का बहुत ही मजबूत है भाई। कितने पे ओवरटेक किए थे? हाँ कितने पे ओवरटेक किए थे? मैं 150 पे। भाई लिमिटर खा रही है तभी पीछे आ रही है, वरना फिर ये चली जाए। वही तो कह रहा हूं, अगर 145 पहुंच गई है 140 पहुंच गए तब भी खत्म कर देगी लग रहा है। देखिए इसका मीटर बहुत एक्यूरेट जा रहा है यार। वही तो मीटर चलो तो भूष भाई ये तो रिजल्ट हम लोग के फॉर सेकंड अटेम्प्ट, और जो दोनों ही रिजल्ट थे, दोनों ही अटेम्प्ट के जो रिजल्ट थे वो आपके सामने थे। ठीक है, ड्यूक 200 की बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे थे आप लोग NS 200 2026 से रेस करने की। तो फिलहाल के लिए देख लो भाई 2026 वाली NS 200 से कंपैरिजन यहाँ पे हो चुका है डन। एंड दैट इज इट फॉर दिस ब्लॉग, बिकॉज एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ यू। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जैसे परफॉर्मेंस पहले थी ड्यूक की वैसे ही आज भी है, और से कहीं ना कहीं इंप्रूव हो गई है टॉप स्पीड में। और बात करें NS 200 की तो एनी डे यार, इनिशियल टॉप एंड बहुत ही किलर मशीन है। इस प्राइस रेंज में ऐसी बाइक आपको और कोई देखने को मिलने ही नहीं वाली। ना ही ऐसा साउंड रहेगा, ना ही ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा, और ना ही ऐसे रॉ फील जो होता है नहीं वो नहीं रहेगा किसी भी बाइक में सेगमेंट की। एक लौती बाइक है समझ लो। तो फिलहाल ये था रिजल्ट। ठीक है, नाउ चलते हैं कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, क्योंकि यहाँ पर 20,000 महंगी है अपनी ड्यूक 200। लेकिन 20,000 महंगी होने के साथ साथ में जो उसमें इक्विपमेंट्स है वो थोड़ी सी क्वालिटी मिल रहा है, क्योंकि उसकी ब्रेकिंग थोड़ी अच्छी है। बाइब्रेक के कैलिपर्स मिलते हैं आपको इसमें, और इसमें मिलते हैं आपको ग्रीमिका के। ठीक है, और जो सिंगाम है देख लो, वहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम वाला सिंगाम है, यहाँ पे नॉर्मल मेटालिक है। एंड थोड़ी सी और इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि TFT कंसोल हो गया, जो स्विच गेट हो गए, वो सारे ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अपनी NS 200। तो यहाँ पे जो 20,000 रुपये हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। बाकी दोनों गाड़ी आती हैं अपने ऑल LED सेटअप के साथ में। तो चलो डायरेक्टली एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।